साधु की साधना है, वो तो करना ही पड़ेगा। और 5 साल से और बहुत तपस्या में हूँ, हाथ खड़े। 12 साल की है। 12 साल की उम्र के बहुत सारे नहीं, साधु 12 गुस्सा हो जाते हैं बहुत जल्दी। महाराज लोग गुस्सा हो जाते दुर्गा यात्रा निकलती है, ठीक है, उस पर ईंट पत्थर फेंकवाते हैं। ठीक है, और इस सनातन की भूमि पर ही रह के और सनातन पर ही तुम पत्थरबाजी करो ठीक है। और जन कल्याण हेतु वाले कार्य हो रहे हैं, उनमें तुम विवाद फैलाओ, ठीक है। तो उनके लिए क्या करोगे? आप बताओ, इन्होंने क्या नहीं करा? इमरजेंसी लगा के हिंदुओं को जेल में डाला है, हिंदुओं की नसबंदी कराई। से आवाज उठ रही है। देवकीनंदन जी कह रहे हैं कि सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए अगर वक्फ बोर्ड नहीं खत्म होता। तो बिल्कुल होना चाहिए। नागा बाबा दिगंबर हरवंश गिरी है, और बहुत तपस्या में हूँ, हाथ खड़े। 12 साल की है। 12 साल की उम्र से करते हैं। मैं 12 साल के लिए किया हूँ। 12 साल के लिए किया, 5 वर्ष हुए। हाँ, 5 वर्ष में ये महाराज जी आपका हाथ तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सूखा सा। हाँ सूखेगा तो होती, जब खून का ब्लड नहीं जाएगा ऊपर, तो ऊपर ब्लड तो नहीं जाता है, जैसे आप नाइट में सोते हो, रात में तो ऐसा हाथ ऐसे ही रहेगा। कैसे आप करते हो? खाना धोना खाना सब काम ऐसे ही होगा। महाराज जी इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रहे हो, क्या है? करना साधु की साधना है, वो तो करना ही पड़ेगा। और जन कल्याण के लिए साधु करता है। महाराज जी मैंने देखा है कि बहुत सारे साधु गुस्सा हो जाते हैं बहुत जल्दी। महाराज लोग गुस्सा हो जाते हैं। तपोबल की वजह से गुस्सा भी आता है? तपस्या को हर एक कोई सहन थोड़ी कर सके, और जब नहीं सहन करी जाती है तो वो क्रोधित होता है, देवता ही करवाता है वो। महाराज जी ये जितने वर्षों से आपने हाथ ऊपर किया उतने वर्षों से आपने शायद नाखूनों को भी नहीं काटा। नहीं, इसका उद्देश्य क्या है आपका? जन कल्याण जी। तो आप नागा साधुओं में आते हैं। जी 5 वर्ष हो गए आप। हाँ जी। अच्छा ऐसा लगता है कभी कभी विश्व कल्याण के लिए आप बहुत बड़ी साधना कर रहे हैं। हमको तो कोई ऐसा नहीं, लेकिन हाँ ये है, कहते वो कल्याण के लिए कठोर तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, जब भी कुछ आगे की प्रक्रिया होती है। कितने दिन से आप यहाँ इसमें मेला में? 20 तारीख को आए हैं, राजस्थान पुष्कर से आए हैं। राजस्थान हाँ तो प्रत्येक जैसे जब भी यहाँ महाकुंभ या कुंभ होते हैं तो आते हैं आप? हाँ, कुंभों के कुंभ आते हैं। लोगों के लिए क्या संदेश है जो इस महाकुंभ में आ रहे हैं, महात्माओं से मिल रहे हैं, साधुओं से मिल रहे हैं, महाराजों से मिल रहे हैं? उनके लिए हम क्या कहेंगे भाई, ये पर्व का आनंद लें और सबसे दर्शन मेले करें और अपने बुजुर्गों की सानिध्य में रहें। अच्छा आप उनसे बुजुर्गों के सानिध्य की बात कर रहे हैं, एक तरफ आपने इतना बड़ा चोला पहन रखा है, तो ऐसा नहीं लगता कि कभी कभी? हम भी तो बुजुर्गों की सानिध्य में हैं, हमारे गुरु महाराज हैं, हम उनकी शरण में हैं। ये हमारे बुजुर्ग नहीं है क्या? हमने वो पाप के माता पिता थे तो वो सांसारिक, उनको छोड़ा, तो हमने अपने धर्म के गुरुजनों के शरण में रह रहे हैं। महाराज जी धरती पर बहुत सारे लोग उल्टा सीधा काम कर रहे हैं, कभी कभी धर्म के प्रति अगेंस्ट बोलते हैं, सनातनी होने के बावजूद भी अगेंस्ट बोलते हैं। ऐसे में क्या आप मैसेज कहेंगे कि ऐसे लोगों को क्या करने की जरूरत है? असुर क्या सनातनी नहीं थे क्या? हाँ? असुर भी तो सनातन से ही निकले थे और सनातन के ही अंग थे, तो वो उल्टा सीधा करते ही थे, सनातन के विरुद्ध में ही चलते थे। वो ये कर रहा है। महाराज जी आपको ये काफ़ी प्रॉब्लम होती होगी? कोई प्रॉब्लम नहीं, गुरु महाराज का भजन करते हैं, आनंद रहता है और आदत पड़ी हुई है। कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती? कोई प्रॉब्लम नहीं, गुरु महाराज के भजन में आदत पड़ के चुकी है उसकी। ये तपस्या भगवान के लिए है, भगवान से मिलने के लिए? हाँ भगवान से, अब आप जैसे भी समझना चाहें वैसे है, लेकिन हमारा तो उपदेश यही है, किसी भी तरीके से हमारे देश का कल्याण हो और नेता अफसरों को सद्बुद्धि मिले, बल मिले, जिससे हमारे देश का कल्याण आगे आगे हो। उत्तर प्रदेश की बागडोर ऐसे नेता या माने एक महर्षि के हाथ में है, क्या आप लगता है कि वो सही ढंग से इसको निभा पा रहे हैं? आप नहीं देख रहे हैं? आप भी तो देख रहे हैं। सन्यासी से बड़ा कौन राजा हो सकता है? लेकिन विपक्ष में नेता उंगली उठाते हैं। उंगली उठाने वाले तो राम पे भी उठाए, कृष्ण जी पे भी उठाए, किस पे नहीं उठाए आप बताओ? शंकराचार्य पे भी उठाए,
तो जो उंगली उठाने वाले तो रहेंगे हमेशा और हमेशा रहे हैं। यानी जो उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाले, मेला कुंभ की बागडोर संभाले, वो अच्छा काम कर रहे हैं। बढ़िया कार्य कर रहे हैं और वो तो आगे देश का ही काम बैठने वाले हैं, देश के सत्ते पर। अच्छा, आपको लगता है कि देश की स्थिति को संभालने वाले हैं? हाँ, क्या इस महाकुंभ में इतना बड़ा चर्चा होने जा रहा है कि देश की स्थिति के लिए उनका नाम आ रहा है? कुंभ सही न पहले से ही है, कुंभ तो अभी ये आई है, उससे पहले से ही मांग है उनके लिए। लेकिन लोग बोलते हैं कि वो ओनली सनातन की बात करते हैं, एक जाति सनातन की करना चाहिए, सनातनी धर्म पहले तो धर्म गुरु हैं वो। दूसरी बात में जनता ने उनको राजनेता बना के राजा बनाया है, तो धर्म की बात गुरु नहीं करेंगे तो कौन करेगा। लोग कहते हैं कि अभी उन पर जो सीट है वो तो राजा की है और राजा पूरे उत्तरदायित्व होगा। जनता ने बनाया, परमपिता परमात्मा ने तो उनको गुरु बना के भेजा है। गुरु की गद्दी पे बैठे सन्यासी पे। यानी एक गुरु का काम बड़ा है। हाँ, वैसे महाराज जी, मैं एक आपसे जेन्युइन सवाल करना चाहता हूँ। अभी बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी चर्चाओं में है, उन्होंने कहा है कि मुस्लिम समाज की एंट्री महाकुंभ में रोक है, ऐसा क्या लग रहा है? हाँ होना चाहिए। उससे क्या फ़ायदा है? उससे फ़ायदा ये है कि किसी का ईमान भ्रष्ट नहीं होगा, क्योंकि ये लोग जो है कुछ मुल्ला समाज के जो हैं, इस्लाम को नहीं कह रहा हूँ, जो मुल्ला कट्टरवादी के वो हैं जो दूसरे को तुच्छ समझते हैं, उनके लिए कह रहा हूँ, होना चाहिए उनके लिए। यानी अभी भारत में भी कुछ मुस्लिम ऐसे हैं जो अभी बढ़िया काम करते हैं, कोई उन्हें वो नहीं। हाँ, ऐसा कोई नहीं हो, कई समाज के लिए कार्य करते हैं, ठीक है, वो तो ठीक है उनके लिए। ठीक है। और जो कट्टरवादिता फैलाते हैं, जैसे अभी राम यात्रा निकलती है, ठीक है, दुर्गा यात्रा निकलती है, ठीक है, उस पर ईंट पत्थर फेंकवाते हैं, ठीक है, और इस सनातन की भूमि पर ही रह के और सनातन पर ही तुम पत्थरबाजी करो, ठीक है। और जन कल्याण हेतु वाले कार्य हो रहे हैं उनमें तुम विवाद फैलाओ, तो उनके लिए क्या करोगे। राम कृष्ण लक्ष्मण ने भी तो कहा है, बिना भय के प्रीत नहीं। जैविन प्रीत। हाँ, तो भय तो दिखाना जरूरी है फिर उनको भी। महाराज जी, मेरा एक चलते चलते एक सवाल ये है कि एक नारा लग रहा है, अयोध्या हुआ काशी बाकी है, मथुरा में इसका जाना बाकी है, क्या लग रहा है? हाँ, तो बिल्कुल है। उसके अलावा भी बहुत मंदिर हैं हमारे पुष्कर राज में भी। औरंगजेब ने तोड़वाया था, 3 मंदिर तोड़वाए। ऐसे औरंगजेब, मोहम्मद गौरी, इन्होंने बहुत मंदिर तोड़वाए। ये इन लोगों ने जुर्म ढाया। हाँ, वो तो इतिहास गवाह है, पन्नों में लिखित है। लेकिन बच्चों को तो उल्टा पढ़ाया जा रहा है, क्या लगता है? भाई इन्हीं की सरकारें थी, सरकारें किसकी थी? वो तो कहते हैं कि भारत की सरकार थी, आराम से चल रही थी कांग्रेस सरकार। कौन सी सरकार थी भारत की, बताओ। उस दौरान कांग्रेस सरकार आई, उसने पूरा इतिहास। उसने किस भारतीय के लिए शुभ काम किया, बताओ। वो तो कहते हैं कि हमने तो पूरा परिवार बलिदान कर दिया। लिखत में बताओ ना, कि देखो ये उसने शुभ काम किया। वो कहते हैं हमारे मान लो राजीव गांधी देश के लिए कुर्बान हुए। कौन? के लिए बोले। अपने परिवारवाद के लिए हुए, कोई देश के लिए प्रमाण नहीं हुआ। इंदिरा गांधी बोलते हैं कि इंदिरा गांधी भी गोली मार दी गई, वो भी देश के लिए बलिदान हुआ। कोई देश के लिए नहीं हुए, ये तो सब अपने परिवारवाद के लिए और ये सब अपनी ज़मीन बनाने के लिए। इनने परिवारवाद सोचा। हाँ, वैसे अगर आप क्या देखते हो, वैसे प्रधान आप बताओ इन्होंने क्या नहीं करा। इमरजेंसी लगा के हिंदुओं को जेल में डाला है, हिंदुओं की नसबंदी कराई, जबरन कराएगी, जबरन कराई गई, आज दिन तक हो रही है। हिंदुओं पर ये पाबंदी लगाई कि 2 बच्चे से ज़्यादा करोगे तो नौकरी नहीं मिलेगी। एक वर्ग विशेष पर नहीं लगाएगी पाबंदी। फिर तो दोहरी चाल किसने चली? इंदिरा गांधी ने चली, जवाहरलाल नेहरू ने चली है, तो और किसने चली बताओ। आप कह रहे हो ना यही सरकारें थी, भारतीय सरकारें कहाँ थी? भारतीय तत्व इनके अंदर कहाँ दिखा? लेकिन वो कहते हैं कि हमने तो पूरा परिवार देश के लिए बलिदान कर दिया और फिर भी हमारे पे आज भी तो उन्हीं के नाम से सारी प्रॉपर्टियाँ और वो संस्थाएं बनी हुई हैं। किसी देश में ये कोई पैदा नहीं हुआ। देश की कुर्बानी किसी ने नहीं दिया, देश के लिए नहीं दिया था क्या? तो फिर उन्हीं का नाम क्यों आया? देश के लिए महाराणा प्रताप ने किया, देश के लिए सुभाष चंद्र बोस ने किया, इनका नाम उनके नाम क्यों नहीं आए? राजगुरु का क्यों नहीं आया? भगत सिंह का क्यों नहीं आया? यानी इतिहास को ही गलत बता दिया गया। फिर
उन्हीं के लेखक थे, उन्हीं के वो थे सब। महाराज जी अब क्या देख रहे हो आप, अभी स्थिति देश के दो कुछ बदल रही है। दो राजनेताओं के हाथ में और दोनों को घर से कोई लेना देना नहीं। हाँ, तो अब सन्यासी रूप में है, तो वो अपने देश के लिए कार्य करेंगे, अपनी प्रजा के लिए काम करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अच्छा काम कर रहे हैं। बढ़िया काम कर रहा है। आज देख नहीं रहे, देश विदेश में चारों तरफ हमारा भारत का कोई भी आदमी जाए, तलाशी भी नहीं ली जाती है। ठीक है। और पहले क्या होता था, कपड़े उतरवाए जाते थे। रेशिया ने नहीं उतरवाए कपड़े, किसके उतरवाए आप बताओ, किसके उतरवाए थे? कांग्रेसी नेताओं। कांग्रेसी नेताओं को उतरवाए, और वो भी प्रधानमंत्री के। मनमोहन सिंह के। तो फिर देश अब बढ़ रहा है कि पहले बढ़ा हुआ था? ये हाथ जोड़ के कौन में जाके खड़े हो जाते थे, उनको कोई पूछता नहीं था। और आज देखो, सबके सामने सीना चौड़ा करके जाता है हमारा प्रधानमंत्री, और आगे ऐसे बाएं पसार के खड़े होते हैं। क्या होता है? हाँ महाराज जी मेरा चलते चलते एक सवाल है आपसे। आजकल वक्फ बोर्ड चर्चाओं में है। वक्फ बोर्ड को खत्म होने की, बिल्कुल खत्म होना चाहिए उसको। वक्फ बोर्ड ने दावा ठोका है कि 52 बीघा जमीन इस प्रयागराज में जो मेला लग रहा है उसमें हमारी है। उनकी कैसे है, कहाँ से आई? उनकी कहाँ से आई? जब वक्फ बोर्ड बनाया था, कौन सी सन में बना था? अच्छा, वक्फ बोर्ड को लेकर इतना चर्चा क्यों है? ये सब कांग्रेस बना रखी है चर्चा, और कोई नहीं बना रखा है। और कुछ चटुए जो नेता हैं, चुटियाए, वो बना रखे हैं। आपको लगता है एक तरफ ना वृंदावन से आवाज़ उठ रही है, देवकीनंदन जी कह रहे हैं कि सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए अगर वक्फ बोर्ड नहीं खत्म होता है? तो बिल्कुल होना चाहिए।